जानकारी सुजाता पांडे मैं आपको बताता हूं, मेरे पास जो ताजा जानकारी आ रही है कि बीजेपी की लीड ठीक ठाक है छत्तीसगढ़ के अंदर कई इलाकों के अंदर। देखिए, आपको याद होगा राहुल गांधी की जुबान फिसल गई थी। उन्होंने खुद ही कहा था कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हमारी सरकार जा रही है। मुझे लगता है जनता ने उस बात को बिल्कुल ठीक से ले लिया है और उनकी जो मोहब्बत की झूठी दुकान थी उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया है। लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक, बहुत बड़ा सेटबैक। प्रियंका कक्कड़ हमारे साथ हैं। प्रियंका जी, ये क्या हो गया? मतलब कमल उत्तर भारत के अंदर, हिंदी पट्टी के अंदर, उत्तर भारत भी नहीं मध्य भारत में भी हिंदी पट्टी के अंदर बीजेपी की थंपिंग जीत हो रही है और छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी की वापसी चौंकाने वाली है क्या? इसमें दो चीजें हैं। देखिए, 2018 में कांग्रेस ये तीनों स्टेट जीते थी और 2019 में बीजेपी सेंटर में आ गई थी, पहली चीज। दूसरी ये है कि मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल वाले प्रोमिसेस चुराए हैं और उन्हीं को इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है। वही केजरीवाल को तो कैंडिडेट्स भी नहीं मिले हैं मध्य प्रदेश में। वो तो मध्य प्रदेश भी स्वीप कर रहे थे। आप देने दीजिए, हमारी संगठन बिल्डिंग एक्सरसाइज है। हम देखिए 2012 में आप 230 सीट पर 4 फीट हो गया था आपका डिपॉजिट यूपी में। 2019 में आंध्र प्रदेश में 173 और 170। लेकिन एक पॉइंट, क्योंकि जो प्रियंका कक्कड़ जी ने बात बोली वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और इसमें एक फैक्चुअल बात मैं बता दूं व्यूअर्स को। प्रियंका जी ने बोला कि देखिए 2019 के अंदर तीनों विधानसभा कांग्रेस जीती और सेंटर हार गई और बीजेपी 2024-23 के अंदर जीत रही है। अब 24 में क्या होगा? लेकिन मैं आपको बताता हूं कि 2013 में क्या हुआ था। बीजेपी तीनों विधानसभा जीती थी, वहां मोदी मैजिक था और 14 के अंदर भी बम्पर जीत हुई है। इसलिए बीजेपी ने वो जो पूरा मामला था उसको थोड़ा बदल दिया है। इसलिए ये जीत विपक्ष के लिए, अगर विपक्ष इसको देखे तो ये बहुत बड़ा झटका है। It is a major jolt to opposition the way BJP is winning these 3 seats. इसको इस तरीके से भी शायद संभवतः देख सकते हैं, जो प्रियंका जी के चेहरे पर मुस्कान है, कि एक तरीके से कांग्रेस की हार ना विपक्षी दलों के मन में, दूसरे दलों के मन में मनी मन मुस्कान ला रही है। मतलब कांग्रेस का हारना दूसरे दलों के लिए अच्छा है, मतलब नेगोशिएटिंग पावर बढ़ती है। आप कांग्रेस राहुल गांधी फेस है, नहीं है, वो तमाम चीजें, तो कांग्रेस का हारना इंडिया अलायंस के लिए संभवतः अच्छा होगा क्योंकि सब एक हो पाएंगे। अब अलायंस के भविष्य पे भी सवाल है। जी एक मिनट, हाँ प्रियंका, एक मिनट, हाँ बोलिए प्रियंका। मैं एक हंसमुख इंसान हूं, मैं हर परिस्थिति में हंसती रहती हूं। कांग्रेस की हार में आपके चेहरे पर मुस्कान मुझे थोड़ी हैरानगी हुई थी। देखिए, बहुत जरूरी है कि भाजपा को इस टाइम कंटेन किया जाए। भाजपा की जो आप देखिए, इन्फ्लेशन देखिए, आप जॉबलेसनेस देखिए, इन बातों पर चर्चा होनी चाहिए। अभी वैसे भी पूरे रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं हुए। टू अर्ली टू सेलिब्रेट फॉर यू, अमन जी। ठीक है, नहीं सेलिब्रेशन। अमन, सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो थी वो राजस्थान में ही थी, तो ये मॉडल, कौन से मॉडल की बात करते हैं आप? मैडम, हरियाणा में है। आंकड़े पढ़ के आइए मैडम। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली। लेकिन क्या मोदी को रोकने में कांग्रेस नाकाम है या कांग्रेस ही रोक सकती है मोदी को, बीजेपी को? मुझे ये पता है कि अरविंद केजरीवाल जी की पॉलिसीज काम की हैं। मोदी को केजरीवाल रोक सकते हैं। गौरव भाटिया भी हमारे साथ है। पॉलिसीज जो काम की, एक्साइज पॉलिसी अभी हरियाणा में भी देखी, 2 दिन पहले गुजरात में भी देखी। सर आप नहीं ठीक है, ऐसे नहीं, पीछे से कमेंट्री नहीं प्लीज, अच्छा नहीं लगता। एक करके प्रियंका। देखिए, मैं खाली इतना कह रही हूँ कि आज जनता के मुद्दों पर बात करना बहुत अनिवार्य हो गया है। जिस चीज को मोदी जी रेवड़ी और फ्रीबीज बोलते थे। कांग्रेस की हार का दुख है आपको? अभी हारी कहाँ है? 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, रुझानों के हिसाब से अभी जीत जाएगी, अच्छी बात है, वो आपके लिए अच्छा होगा अभी के हिसाब से। मैं रुझानों पे हाइपोथेटिकली क्या बात करूं? थोड़ी देर की बात है, रिजल्ट्स आ जाएंगे, बात कर लेंगे फिर। क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद कह चुके थे भ्रष्टाचारी सरकार थी, खुद अरविंद केजरीवाल जी कह चुके थे। देखिए, प्रॉब्लम तो है ही, उसमें कोई डिनाइंग नहीं है, बट एट द सेम आप यू टर्न ले रही हैं प्रियंका जी। नहीं, यू टर्न होता है जब मैं कहूँ कि मैं आपको 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में दूंगी और फिर मुकर जाओ। तो दिख रहा है ना किसके अकाउंट में कितना आ रहा है सर। हाँ, तो अभी थोड़ा रुझानों पे बात नहीं करते, रिजल्ट्स पे बात करेंगे अमन जी। गौरव भाटिया 159, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 56 और राजस्थान 107। ये आपकी उम्मीदों से भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा उम्मीद की आपने? लोकसभा की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर इन सीटों गौरव के पास जा रहे हैं। गौरव बोलिए। देखिए, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं और बड़ी विनम्रता से कहता हूं कि जनता ने कमल के फूल पे निशान लगाकर ये सिद्ध कर दिया है कि कमल का फूल ही उनके लिए सब कुछ है। और
इस वक्त एक चर्चा जरूर होनी चाहिए। अभी हमें 2 घंटे इंतजार जरूर करेंगे, लेकिन जो लोग नरेंद्र मोदी जी को कोस रहे थे, अब शब्दों का उपयोग कर रहे थे, नरेंद्र मोदी जी ने जोड़ने की राजनीति करी है। यह सिद्ध हो गया है कि सबसे बड़ी जाति और जिसका सशक्तिकरण नरेंद्र मोदी जी कहते हैं करेंगे, वो जाति है महिला, युवा, गरीब और किसान। और जो ये तोड़ने का काम करते थे घमंडिया के सारे दल, उनका हश्र देखिए। लोग कह रहे थे कि कांग्रेस को करंट लगेगा। ये कहना गलत नहीं होगा अमीर जी, अमन जी, इनका तो ट्रांसफॉर्मर ही फूक गया है। और साथ में आप वहां पे पापी आपकी प्रवक्ता बैठी थी। अब उनको ये नहीं पता है कि अंदर से तो खुश हैं, चेहरे पे वो खुशी लानी है या नहीं लानी है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इनके नेता कोसते हैं और यहां पे बैठ के बता रहे घमंडिया एक है। अरे घमंडिया का कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व है तो सकारात्मक राजनीति का है। महिलाओं को जिस तरह से लाडली योजना में मध्य प्रदेश, आज आप मानते हैं सकारात्मक राजनीति है महिलाओं को बेसिक इनकम देना? आज आप मान रहे सस्ता सिलेंडर, बीच में कौन बोल रहा है? सस्ता सिलेंडर आप मान रहे, जिसने आपने जिनको याद बीच किया, में कौन बोला है? आपने जिनको याद किया वही बोल प्रवक्ता रहे हैं। आप बार बार हमारा नाम ले रहे थे तो हम आ गए। पापी आपकी प्रवक्ता है? अरे इनके पाप का घड़ा फूटने जा रहा है। अरे गौरव जी बताइए ना, आज सिलेंडर कितने का मिलेगा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में? आप ये बताइए, कहाँ आप लड़ा रहे हैं आज भी? तुम इतना, मैं आपके लिए अर्ज कर देता हूं, शक्त कर मेरी इन खुश्क आंखों पर यूं भी आंसू बहाए जाते हैं। ये इनका हाल है। कोई सेंस नहीं बना गौरव जी। आंखों पर यूं भी आंसू बहाए जाते हैं, आंखें सूखी हैं, अंदर से कितना रो रहे हैं सोचिए। अस्तित्व एक सीट का नहीं है। आप डिसाइड कर लीजिए कि मेरे चेहरे पे भी आपको खुशी देखनी थी 2 मिनट पहले, या मैं अंदर से रो रही हूँ? मुझे आपसे डिसाइड तो कर हमारी और आपकी लीजिए। कोई बराबरी नहीं है भाई। आप तो कट्टर बेईमान हैं, हम लोग कट्टर ईमानदार हैं। ठीक है, ये मुझे लगता है कि अब इस विषय से बाहर आना चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा सा एक सेकंड मेरा निवेदन है आप दोनों से, आप दोनों हमारे सम्मान, ये प्रदूषण वाला जनरेटर आपने क्यों बुलाया है? कांग्रेस का ट्रांसफॉर्मर क्या फूका? गौरव जी यू मेड योर पॉइंट। प्रियंका, अरे आप ये वर्सेस आज ना कराइए ना, कहाँ पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में अमीर नहीं। देखिए जैसे टक्कर तो नंबर 1 देखने को मिल रही है, वैसे भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी देखने को मिल रही है। वो सबसे बड़ी गारंटी है, वो टक्कर देखने को मिल रही है। समूचा विपक्ष बना भारतीय जनता पार्टी, लेकिन टक्कर एक हो रही है कांग्रेस राजस्थान में और कांग्रेस मध्य प्रदेश में। कौन आगे निकलता है? लेकिन वहां पे भी राजस्थान आगे निकलता हुआ, मध्य प्रदेश कांग्रेस, राजस्थान पीछे, कांग्रेस मध्य प्रदेश पीछे होती हुई। यानी अगर हम सीट्स की बात करें तो कांग्रेस को राजस्थान में 75 और मध्य प्रदेश में 67 सीट्स मिल रही है। लेकिन अगर हम लोकसभा में इन सीट्स को कन्वर्ट करते हैं तो बीजेपी करीब करीब 44 से 46 सीटें जीत सकती हैं आज के संदर्भ में। और अभी ये नरेंद्र मोदी का चुनाव नहीं है। जब नरेंद्र मोदी का खुद का चुनाव होगा तो कितना बड़ा असर डालेगा वो भी देखने वाली बात होगी। इसीलिए ये जो पूरी हिंदी पट्टी में कांग्रेस का सफाया हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सनातन को लेकर जो अपशब्द कहे गए, मैं फिर कह रहा हूं, वो पूरे इंडिया गठबंधन पे 2024 के चुनाव पे भारी पड़ने वाला है। देश की जनता माफ नहीं करती, ये बात सोच के रखनी चाहिए थी। जब सनातन को गाली दी जा रही थी तो सब चुप थे, हर इंडिया अलायंस का नेता चुप था, कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन अमीश वो कर्नाटक में काम कर गया था, मतलब वही जो सनातन को गाली वाला फॉर्मूला था या एंटी हिंदू अपीजमेंट वाला था। मुझे याद है सतीश जारकीहोली ने हिंदू शब्द गंदा से लेकर उस सबकी शुरुआत की थी कर्नाटक चुनाव था। लेकिन कर्नाटक में इरेडिकेट की बात करने लग गए, सनातन को इरेडिकेट करने की बात करने लग गए। 2024 में राम मंदिर बनकर तैयार होगा, आप प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा कर रहे होंगे, उसके बाद आप चुनाव पे जाएंगे। और यह आपको मैं बता रहा हूं, यह मुद्दा समाप्त होने वाला नहीं है 2024 के गौरव, आपको लगता है कि एक तरीके से इसकी काट संभवतः ओबीसी का सेंसस थी? मैं एक सीरियस सवाल आपसे ले रहा हूं। यह कहा जा रहा था कि भाई 80% का तो पता नहीं 20 एकजुट है और 80 डिवाइडेड होगा, और डिवाइड करने के लिए ओबीसी कास्ट सेंसस सब कुछ करने की कोशिश की गई, वो भी उल्टा पड़ा। ओबीसी का भी बंपर वोट बीजेपी को मिल रहा है। अश्विनी एक मिनट सुन ले। बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में
एक मंत्री को छोड़ के सारे मंत्री पीछे चल सारे रहे हैं, पीछे। पूरी कैबिनेट हार रही है। भूपेश बघेल भी पीछे। भूपेश बघेल अपना चुनाव हार रहे हैं। बहुत बड़ा पूरी खेल हो गया कैबिनेट छत्तीसगढ़ पीछे के चल अंदर। रही है। छत्तीसगढ़ के अंदर समूची कैबिनेट पीछे है। क्या पॉपुलर सीएम नहीं थे भूपेश बघेल? अब यह सवाल पूछा जाएगा। और दूसरी तरफ टीएस सिंहदेव अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। टीएस सिंहदेव, पिछली बार मैं फिर कह रहा था, मैंने ये एग्जिट पोल के दिन भी कहा था, मैंने कल भी कहा था कि लास्ट टाइम चरणदास महंत, टीएस सिंहदेव, सरगुजा का इलाका, चरणदास महंत का इलाका, वहां कांग्रेस को बढ़त थी क्योंकि सबको उम्मीद थी कि ये लोग मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था, इसलिए खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और मुख्यमंत्री का अपना चुनाव हारना, ये बहुत बड़ी खबर है। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हैं, उनका भी मैं रुख करूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री का चुनाव हारना अमन अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। एंड भूपेश बघेल वाज कंसिडर्ड अ पॉपुलर सीएम। गौरव, आपका ही रिएक्शन इस पे ले लेते हैं। दो सवाल, एक तो सीएम का खुद हारना, भूपेश बघेल पूरी कैबिनेट का हारना, एक मंत्री को छोड़कर पूरी कैबिनेट पीछे चल रही है, नंबर एक। नंबर दो, ओबीसीज का दिल खोलकर बीजेपी को वोट देना। देखिए, ये अप्रत्याशित नहीं है। ये उम्मीद की जा रही थी कि मुख्यमंत्री वहां हारेंगे और हमारे इंटरनल सर्वे भी ये दिखा रहे थे। मैं खुद छत्तीसगढ़ में था, मैं वजह बता दूं आपको। सबसे पहले आप याद करिए महादेव घोटाला, भूपेश बघेल मतलब भ्रष्टाचार, उनकी खुद की सचिव सौम्या, उनकी गिरफ्तारी होना, युवाओं के भविष्य के साथ छेड़छाड़ करना और पीएससी घोटाला होना। आपको मालूम है ये मुद्दा उठाया किसने? ये मुद्दा उठाया था भाजपा के विधायक ने। किसानों को कहना कि कर्जा माफ होगा, लेकिन कर्जा माफ ना करना। इसके साथ जहां जहां मौका लगा वहां वहां घोटाला किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात, और जनता को मोदी जी की गारंटी, जनता ने उस पर भरोसा किया, भूपेश की बातों पर भरोसा नहीं किया। ये प्रथम चरण के रुझान में स्पष्ट दिख रहा है और ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए और राष्ट्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद मिला और हम जीत की ओर बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में आपको सबसे ज्यादा भरोसा, आप सबसे मुखर होकर बोले कि हम जीत रहे हैं, भूपेश पे भरोसा लोगों का कम हो गया। और सबसे बड़ी बात, गृह मंत्री ने आप पर भरोसा जताया था। आपको अंडर करंट पता था सर कैसा हो रहा है? अंडर करंट दिख रहा था और इतना बड़ा अंडर करंट होगा इसका एहसास सामान्यतः लोगों को नहीं हो पा रहा था, मगर मैं इस बात को लगातार रिपीट कर रहा था। मेरी बात को लोग भरोसा कितना करते हैं मैं नहीं जानता, मगर मैं मीडिया के माध्यम से रोज बोल रहा था, एक ही बात को रिपीट पर रिपीट कर रहा था कि जबरदस्त अंडर करंट है और भूपेश को छत्तीसगढ़ की जनता रिजेक्ट कर चुकी है, उसके चेहरे को हराना चाहती है। सर, आप बैकफुट पे थे एकदम से, क्योंकि आपको क्या लगता है क्या गेम चेंजर रहा जो आप अचानक से, जो बिल्कुल बैकफुट पे थे, अचानक से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं? तो ऐसी कौन सी गेम चेंजर पॉलिसी थी, किस तरह से इसको मोबिलाइज किया आपने पूरे कैडर को? नहीं, लीड डॉक्टर रमन ने नहीं किया, लीड पूरे सामूहिक नेतृत्व में हमने बात करिए कि भूपेश बघेल के चेहरे को रिजेक्ट कर दिया गया है। जैसा आपको बताया गया कि पूरी कैबिनेट चुनाव हार रही है, भूपेश बघेल अपना चुनाव हार रहे हैं। इस समय बता दूं मैं, पूर्व मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता जीतू पटवारी अपना चुनाव हार रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन बड़ा सेटबैक। और बीजेपी का राजस्थान में नंबर अब ऊपर जाता हुआ 110 को टच करता हुआ, छत्तीसगढ़ के अंदर 55 और मध्य प्रदेश के अंदर 160 का आंकड़ा टच होता हुआ। अमन।